दोस्तों, एक करोड़पति लड़का एक लड़की से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया करता था, लेकिन अचानक उस लड़की ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। उसे छोड़कर वो किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करके वहाँ से फरार हो जाती है। दोस्तों, वो लड़का इस तरह से टूट जाता है, इस तरह से बिखर जाता है, वो अपने आप को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाता है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं। लेकिन अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो एक कोठे का सहारा लेता है और एक कोठे पर पहुंच जाता है। दोस्तों, कोठे पर पहुंचने के बाद उसके जीवन में कुछ ऐसा बदलाव आता है कि उसका पूरा का पूरा जीवन बदल कर रख दिया जाता है। दोस्तों, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। होता वहां पर क्या है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है आगरा। ये आगरा की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर राहुल नाम का एक लड़का जो बहुत ही पैसे वाला होता है, उसके पिता के पास बहुत धन दौलत होती है और वो एक लड़की से प्यार किया करता है। दोस्तों, लड़की उसे छोड़कर किसी दूसरे लड़के से शादी करके वहाँ से चली जाती है। अब ये लड़का इस तरह से टूट जाता है, इसे लगने लगता है कि अब तू अपने जीवन को ख़त्म कर दे, तेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। दोस्तों, इस तरह की भावना लेकर वो घर से निकलता है और निकलकर वो अपने आप को ख़त्म करने वाला होता है। उससे पहले उसका दिमाग इस तरह से घूमता है, वो बहुत ही ज़्यादा शराब पी लेता है और शराब के नशे में धुत होकर एक कोठे के अंदर पहुँच जाता है। दोस्तों, जब वो लड़का कोठे पर पहुंचता है तो वहां जाने के बाद उससे 2000 रुपये लिए जाते हैं और एक कमरे में उसे भेज दिया जाता है। लेकिन उससे पहले वो वहां की जो मालकिन होती है कोठे की, उससे कहता है कि मुझे एक लड़की जिसका नाम दीप्ति है, वो लड़की चाहिए। अगर वो आपके पास है तो मैं यहाँ पर आपको 2000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, कोठे की मालकिन बहुत चालू होती है, वो कहती है कि आपको दीप्ति ही मिलेगी, आप टेंशन क्यों लेते हो। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का कोठे के अंदर पहुँच जाता है और सामने एक खूबसूरत लड़की उसके बैठ जाती है। दोस्तों, उस लड़की के पैरों की तरफ हाथ लगाते हुए कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी तुम्हें अपने जीवन से निकाल दिया है। दोस्तों, इस तरह की बात जब उस लड़की से कहता है तो लड़की उसकी तरफ देखती रहती है कि ये कह क्या रहा है। दोस्तों, उसके बाद वो लड़का उससे कहने लगता है कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। लगभग 1 घंटे का समय इसी तरह से बीत जाता है। जैसे ही 1 घंटे का समय बीतता है, वो लड़का वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड समझ लिया। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की उससे कहने लगती है, उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है कि साहब, इस तरह से आप मत जाओ, अभी 1 घंटा शेष बचा हुआ है। अगर आप पहले चले गए तो जो मेरी मालकिन है मुझे खाना भी नहीं देगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया गया है। दोस्तों, उसकी जब इस तरह की बात वो लड़का सुनता है तो अपने पैरों को वापस खींच लेता है, वो अपने गम को वहीं पर भुला देता है, उसका नशा ढीला होने लगता है और वो उस लड़की के सामने बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम यहाँ पर पहुँची कैसे हो। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की उसे अपनी अपबीती बताती है और कहती है कि मेरा एक भाई भी है और मैं अपने भाई के साथ रहा करती थी, लेकिन एक दिन अचानक ही रेलवे स्टेशन से मुझे उठा लिया गया था और उसके बाद ना तो मेरे भाई का मुझे पता। वो कोठे पर बैठी हुई लड़की उसके सामने बैठी बैठी रोने लगती है और उसके हाथ को पकड़कर कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बचा लीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन इस कोठे की मालकिन मुझे यहाँ से जाने ही नहीं देती। मेरा एक भाई भी है जिसका नाम मुराद है और हम रांची के रहने वाले हैं। इस तरह से वो पूरा वाक्य उसको बताती है। उससे पहले जो उसकी कोठे की मालकिन होती है वो दरवाजे को खटखटाने लगती है और कहने लगती है कि यहाँ पर रेड पड़ चुकी है, अब यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। उसके बाद जो लड़की होती है उसे मालकिन पिछले दरवाजे से निकाल देती है, इस लड़के को भी पिछले दरवाजे से निकाल देती है। वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। अब ये राहुल बैठकर सोचने लगता है कि यार, ये लड़की तो बेसहारा है, इसकी तो मदद करनी चाहिए, इसकी मदद अब मैं कैसे करूँ। उसके बाद वो अपने घर पहुँच जाता है और घर से वापस फिर इसी कोठे पर आता है। तो यहाँ आकर
देखता है वो लड़की होती नहीं। यहाँ पर वो बार बार उसी लड़की के बारे में पूछता है। वहाँ पर जो और लड़कियाँ होती हैं उनसे भी पूछा जाता है, लेकिन वहाँ पर वो लड़की मिलती ही नहीं। दोस्तों उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर अपने घर वापस पहुँच जाता है और उसका पिता उसे देखता है तो कहने लगता है कि बेटा तू क्यों परेशान है। वो अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी, अगर किसी को ढूंढना हो, बस सिर्फ उसका नाम हमारे पास हो तो उसको कैसे ढूंढा जाएगा। तो यहाँ पर पिताजी कहने लगते हैं कि बहुत सारे जरिए हैं, फेसबुक पर शायद उसका कोई अकाउंट होगा, सोशल मीडिया के जरिए उसे ढूंढा जा सकता है। यहाँ पर जो बेटा होता है वो सोशल मीडिया के जरिए ढूंढने की कोशिश करता है। उससे पहले जो पिता होता है उससे बातचीत करते हुए पूछने लगता है कि तुम आजकल खोए खोए क्यों रहते हो, तुम गए कहाँ थे, तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, माजरा तो मुझे बताओ। तो यहाँ पर जो बेटा होता है अपने पिता से कहने लगता है कि मैं एक कोठे पर गया था। जैसे ही कोठे की बात पिता सुनता है, पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसे गालियाँ देने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब तू यहाँ तक नीचे गिर चुका है, अब कोठे पर भी तू जाने लगा है, वहाँ पर भी हमारी इज्जत को उछालने लगा है। यहाँ पर बेटा कहने लगता है कि पिताजी पहले मेरी बात पूरी सुन लो, मैंने वहाँ जाकर कोई गलत काम नहीं किया है, मैं एक लड़की को वहाँ से बचाना चाहता हूँ, एक लड़की वहाँ पर इस तरह से फंसी हुई है। उसके बाद वो सोशल मीडिया पर अकाउंटों को खंगालने लगता है और खंगालते खंगालते जब वो आगे अकाउंटों को खंगाल रहा था तो उसमें उस लड़की के भाई का नाम आ जाता है, जिसमें एक लड़की जो बहुत ही सुंदर वहाँ पर दिखाई दे रही थी। जब उस भाई के मोबाइल पर मैसेज किया जाता है, उसके मैसेंजर पर मैसेज किया जाता है कि अगर तुम अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लो, ये फलां लड़की क्या तुम्हारी बहन है। दोस्तों सामने वाला भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो अपनी बहन को ढूंढ रहा होता है। तुरंत ही वो कह देता है कि हाँ भाई मैं मिलना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को एक कोठे पर देखा है, लेकिन अब वो उस कोठे पर नहीं है, अगर तुम मिलना चाहते हो तो फटाफट आगरा में आ जाओ। दोस्तों उसके बाद वो लड़का बिना कुछ देरी किए हुए ट्रेन की टिकट लेता है और आगरा इसके होम टाउन में पहुंच जाता है। और जब लड़का उसे रेलवे स्टेशन से लेकर आता है तो रास्ते भर इसी तरह की बातें करता हुआ आता है और अपने घर पहुंच जाता है। और आने के बाद वो कहता है कि मैंने उस लड़की को इस तरह से इस कोठे पर देखा था। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर वो है ही नहीं, वहाँ पर रेड पड़ गई और उस कोठे पर वो है ही नहीं। उसके बाद कुछ ही समय बीतता है, 2-3 दिन का समय बीतता है, वो लड़की दोबारा से उसी कोठे पर आ जाती है और वो मालकिन भी वहाँ पर आ जाती है। इधर जो लड़का होता है वहाँ जाने से पहले उस लड़के को जो उसका भाई होता है उसको वहाँ पर भेजता है कि तुम यहाँ पर जाओ और अपनी बहन की सचौटी करो कि यही तुम्हारी बहन है। दोस्तों उसके बाद वो लड़का भी वहाँ पर पहुँचता है और कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। वहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियाँ दिखाई जाती हैं लेकिन किसी को भी वो पसंद नहीं करता। उसके बाद जब उसकी खुद की बहन उसकी आंखों के सामने आती है तो दोनों एकदम से रोने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भाई होता है अपनी बहन से इशारा करता है और कहता है कि चुप हो जाओ, कमरे में बात करेंगे। दोस्तों चुपचाप इनकी ऐसी बात होती है। उसके बाद ये दोनों एक कमरे के अंदर चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद दोनों एक दूसरे के गले लिपट कर रोने लगते हैं, मानो वर्षों से बिछड़े हुए भाई बहन आज मिल चुके हैं। बहन कहने लगती है कि भाई मुझे यहाँ से निकाल ले चलो, मैं यहाँ मर जाऊँगी, मुझे यहाँ खाना भी नहीं दिया जाता और मुझसे यहाँ पर इतना घिनौना काम कराया जाता है, मुझे यहाँ से निकलने भी नहीं दिया जाता। तो भाई कहता है कि बहन तू चिंता मत कर, एक दिन का समय और लगेगा, तब तक तू इंतज़ार कर, उसके बाद हम तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। जो लड़का तुमसे मिलकर गया था उसी ने मुझे तुम्हारा पता दिया है। वो लड़की भी सोचने लगती है वो तो वही लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड के प्यार में पागल हो गया था। दोस्तों उसके बाद फिर ये यहाँ से निकल जाता है और राहुल के पास पहुँच जाता है। राहुल के पास पहुँचने के बाद दोनों आपस में बातचीत करते हैं, नज़दीकी थाने में जाते हैं, वहाँ की पुलिस को बताया जाता है। वहाँ पर पुलिस की टीम तैयार हो जाती है और इधर राहुल उसी कोठे पर पहुँच जाता है। वहाँ पर जब जो वहाँ की मालकिन होती है राहुल को देखकर बड़ा खुश होती है और कहने लगती है कि राहुल बड़े दिन में आए हो, तुम्हें क्या हमारी याद नहीं आती, हमारे कोठे की याद नहीं आती, वो लड़की भी यहाँ पर है जिसे तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। तो राहुल कहने लगता है कि मैडम मुझे उसी लड़की के पास जाना है, आप मुझे उसी के पास भेज दीजिए। उसके बाद यहाँ वो पैसे दे देता है और उस कमरे के अंदर चला जाता है। दोस्तों जैसे ही 2 से 3 मिनट का समय बीतता है यहाँ पर भगदड़ मच जाती है क्योंकि चारों तरफ से पुलिस इस कोठे को घेर लेती है। तो वहाँ पर जो लोग बाग होते हैं इधर उधर भागने लगते हैं और भागते भागते वहाँ पर 6 लड़कियों को पकड़ लिया जाता है और 6 लड़कियों को इस कोठे से
छुड़ा लिया जाता है और उनको उनके घर भेज दिया जाता है। दोस्तों, जब ये लड़की अपने भाई और उस राहुल से मिलती है तो यहाँ पर फूट फूट कर रोने लगती है, कहने लगती है कि आप तो मेरे लिए देवता बनकर आए हो, अगर आप नहीं आते तो शायद मैं जीवन भर यहाँ से निकल नहीं पाती। उस लड़के के पैरों की तरफ हाथ करती है, लेकिन वो लड़का उसे अपने पैरों तक नहीं जाने देता और उसे उठा लेता और कहने लगता है कि ये सब भगवान की करनी है, भगवान जिसको जब चाहता है वहाँ से छुड़ा लेता है। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों की टिकट बुक कराई जाती है और वो दोनों वहाँ से रांची के लिए रवाना हो जाते हैं। टैक्सी में बैठ जाते हैं और वो जाने लगते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। इधर जो राहुल होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के गम से भी अब उभरने लगता है, वो उसे छोड़ देता है और छोड़कर फिर अपना साधारण जीवन जीने लगता है। राहुल के पिता को जब इस सब के बारे में पता चलता है कि तेरे बेटे ने ऐसा काम किया है तो राहुल का पिता भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने बेटे की वाहवाही करने लगता है। दोस्तों, उसके बाद राहुल अपने जीवन में अच्छे से रहने लगता है और वो बहन और भाई अपने घर और अपने परिवार में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाएगा और इसी तरह से आपके सामने हम इसी तरह की कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,